दिनों शक्तिमान की लोकप्रियता अपने चरम पर थी, लेकिन स्टार प्लस पर एक ऐसा शो रिलीज हुआ जिसने शक्तिमान को सीधे सीधे टक्कर देनी शुरू कर दी थी। दरअसल 90 का दौर खत्म हुआ और सन 2000 का दौर आते ही टीवी सीरियल्स के क्षेत्र में एक जबरदस्त क्रांति सी आ गई। एक और जहां बालाजी भारत की घरेलू महिलाओं को टारगेट कर एक से बढ़कर एक टीवी सीरियल बना रहा था, वहीं दूसरी ओर बच्चों को टारगेट करके एक से बढ़कर एक तिलस्मी और जादुई दुनिया की काल्पनिक कथाओं पर आधारित टीवी सीरियल्स बनाए जा रहे थे। इन सीरियल्स के किरदार बच्चों के जहन में ऐसे बस गए थे कि वो उनके जीवन का हिस्सा बन गए थे। और ऐसा ही एक किरदार था सोनपरी, जिसे बच्चे प्यार से सोना आंटी कहकर बुलाते थे, जो जान पर खेलकर बच्चों की जान बचाती थी। इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए बाद में इसे अन्य कई भाषाओं में भी डब कर टेलीकास्ट किया गया। लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि वो सोनपरी असल में कौन थी? उस सीरियल के बाद वो अचानक से कहां गायब हो गई और आज वो किस हाल में है? दोस्तों, सोनपरी का ये रोल निभाने वाली एक्ट्रेस का नाम है मृणाल कुलकर्णी। 1971 को महाराष्ट्र के पुणे में जन्मी मृणाल के लिए एक्टिंग पहली चॉइस नहीं थी। पुणे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद वो फिलॉसफी में पीएचडी करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मृणाल उन दिनों कॉलेज में थी, यही कुछ 16 की रही होंगी। तब से ही उन्होंने शौक में एक मराठी टीवी शो में काम करना शुरू कर दिया था, जिसका नाम था स्वामी। लेकिन मृणाल को क्या पता था कि वो इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगी। इसमें वो पेशवा माधेराव की पत्नी रमाबाई पेशवा का रोल निभाकर चर्चा में आ गई। हर ओर उनकी एक्टिंग की तारीफ होने लगी। उन्होंने कई और टीवी सीरियल्स में काम किया, जिनमें श्रीकांत, द ग्रेट मराठा, हसरतें, द्रौपदी, मीराबाई, टीचर, खेल और स्पर्श शामिल हैं। वहीं मराठी शो अवंतिका में एक्टिंग के लिए उनकी बहुत तारीफ भी हुई। लेकिन जिस शो ने उन्हें 7वें आसमान पर पहुंचा दिया वो था साल 2000 में स्टार प्लस पर शुरू हुआ सोनपरी। 23 नवंबर को शुरू हुआ ये शो 1 अक्टूबर 2004 तक 268 एपिसोड तक चलता रहा। इसकी पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि इसे बाद में स्टार उत्सव पर भी रीटेलीकास्ट किया जाने लगा। यह कहानी फ्रूटी नाम की एक लड़की से शुरू होती है, जिसकी माँ का स्वर्गवास हो चुका है। फ्रूटी की जिंदगी नीरस हो चुकी थी और इसी उदासी भरे माहौल में सोनपरी उनकी दोस्त बनकर उनकी जिंदगी में आती हैं और फ्रूटी के जीवन में खुशियां लौटा आती हैं। फिर रहस्य और रोमांच का यह एक नया सिलसिला शुरू होता है। इस शो के जरिए मृणाल कुलकर्णी देश भर के बच्चों में सोना आंटी के नाम से जाने जाने लगी। इस शो के साथ ही उनको हिंदी फिल्मों के भी ऑफर्स आने लगे। उन्होंने मेड इन चाइना, लेकर हम दीवाना दिल और कुछ मीठा हो जाए जैसी हिंदी फिल्मों में काम किया। इसके अलावा वो कई मराठी फिल्मों में भी नजर आई। बेशक वो फिल्मों में एक्टिंग कर रही थी, लेकिन ये उनका शौक कभी नहीं रहा और उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग छोड़ दी। इसकी वजह थी उनका डायरेक्शन की ओर रुझान होना। उनका टीवी करियर काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन डायरेक्शन से कहीं फोकस हट न जाए, इसीलिए उन्होंने टीवी की दुनिया को ही अलविदा कह दिया और डायरेक्शन में अपना हाथ आजमाने लगी। उन्होंने प्रेम मांझे प्रेम अस्ता नाम की मराठी फिल्म से निर्देशन की कमान भी संभाली। इनकी डायरेक्ट की हुई फिल्म ती एंड ती और फर्जंद हिट हुई थी। फिलहाल मृणाल मराठी फिल्मों की मशहूर डायरेक्टर के रूप में जानी जाती हैं और लगातार इस फील्ड से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, क्या आप सोनपरी को मिस करते हैं? सोनपरी के किरदार में मृणाल आपको कैसी लगती थी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें।